अगर इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 के छात्रों को सामाजिक अध्ययन विषय में मैथ में भी शक्ति का विस्तार नामक पाठ के पहले भाग को बताने जा रहा हूँ। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि 1453 ईस्वी में यूरोप में जब पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ तो वहाँ की कई देशों के साथ ही नाविकों ने पूरे विश्व का भ्रमण किया और यह भ्रमण समुद्री मार्गों के द्वारा किया गया। उसका भी एक कारण था कि तुर्क कस्तूरबा पे अधिकार कर लिया और उन्होंने स्थल मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। इसके पहले यूरोप के लोग एशिया के साथ व्यापार करते थे, लेकिन स्थल मार्ग के अवरुद्ध होने के बाद ब्रिटिश लोगों ने अपने व्यापार को चलाने के लिए उन लोगों ने नए रास्ते की खोज के लिए समुद्री यात्राओं पे निकल दिए और उन लोगों ने समुद्री यात्राओं के माध्यम से दुनिया के तमाम देशों महाद्वीपों की खोज की। इससे पहले यूरोप के लोग चीन और भारत से व्यापार करते थे और उस व्यापारिक मार्ग को रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। बाद में यह मार्ग धार्मिक, सामाजिक प्रचार का भी मार्ग बन गया। पुनर्जागरण के बाद यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के कारण वस्तुओं का उत्पादन तेजी से बढ़ा। वस्तुओं के उत्पादन बढ़ने के कारण उन्हें नए बाजारों की आवश्यकता पड़ने लगी और क्योंकि औद्योगिक क्रांति यूरोप के सभी देशों में हुआ था, तो उनके उत्पादित सामान उनके बाजारों में पूरी तरह नहीं बिक पाते थे। उसके भी कारण थे कि औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में पूंजीवाद का जन्म हुआ। पूंजीवाद के कारण वह मध्यम वर्ग या मजदूर या कर्मचारियों की क्रय शक्ति कम हो गई क्योंकि उन्हें कम वेतन पे काम करना पड़ता था। तो कंपनियों ने, मिल मालिकों ने अधिक मुनाफा कमाने के लिए अपनी देश की सरकारों से सहमति लेकर अपने देश की सीमाओं से हटकर उन लोगों ने दूसरे देशों में व्यापार
करने की इच्छा जाहिर की। उसी कड़ी में यूरोप के कई देशों के लोग भारत में भी आए और उसमें सबसे पहले अंग्रेज यहाँ पे व्यापार के लिए आए। इसके पहले पुर्तगाली यहाँ पे आए थे। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया, वहां पे अपनी बस्तियों को बसाया और यहाँ पे जब वह सामानों को लेके गया अपने देश में तो 60% लाभ पे उस सामानों को उसने यूरोपीय मार्केट में बेचा। तो उसको देखकर तमाम यूरोपीय देश भी भारत से व्यापार करने के लिए लालायित हुए और उसी के तहत 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी का प्रमुख उद्देश्य है कि सस्ती कीमत पर माल खरीदना और यूरोप के उच्च कीमतों पे बेचना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में सर थॉमस रो के माध्यम से एक राजनीतिक मिशन